नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसको जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसे विषय को रखने जा रहा हूं जो विषय आपके लिए काफी महत्वपूर्ण भी है और जिसको जानना आपके लिए जरूरी भी है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल कंपनियां लोन वसूली के नाम पर तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं दोस्तों। और दोस्तों, हथकंडे किनके ऊपर? दोस्तों, जो लोग मल्टीपल लोन डिफॉल्ट के शिकार हो गए हैं दोस्तों। अब दोस्तों, मल्टीपल लोन डिफॉल्टर की लाइफ इतनी आसान नहीं होती। लोन रिकवरी एजेंटों की विजिट्स, फोन कॉल्स, तरह तरह के लीगल नोटिस और भी तरीके की कानूनी कार्रवाइयां दोस्तों। दोस्तों, लोन कंपनियां अब अपना पैसा वसूलने के लिए इस हद तक आ चुकी हैं कि अब खुद लोन डिफॉल्टर्स को भी ये नहीं पता लग पाता कि किस कार्रवाई का जवाब कैसे दिया जाए दोस्तों। दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं कि आजकल एक अलग तरीके का कोर्ट का सम्मन आ रहा है, जिसमें धारा 316 और धारा 318 का उल्लेख किया जाता है। दोस्तों, इसमें यह लिखा जाता है कि प्री कॉग्निजेंस सम्मन। अब दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट भी ये चीज कह चुकी है कि लोन और वित्तीय लेन देन का मामला कभी भी क्रिमिनल मामला नहीं हो सकता। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के एक मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज की गई काफी एफआईआर को स्टे भी किया है, उन पर रोक भी लगाई है। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये कंपनियां शायद कानून की धज्जियां उड़ाने में इनको पूरा मजा आता है दोस्तों। अब दोस्तों, कई बार कई ऐसे लोग हैं, कई लोन डिफॉल्टर्स हैं, कई हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, वो हमें बताते हैं कि सर देखिए, हमें इस तरीके का सम्मन आ रहा है, प्री कॉग्निजेंस सम्मन। अब उसके ऊपर लिखा होता है आपके ऊपर क्रिमिनल कार्रवाई के धारा 316, धारा 318 के तहत। अब दोस्तों, आखिरकार इन सब चीजों का मतलब क्या है? कंपनियां ऐसा नोटिस क्यों भेजती हैं, कंपनियां ऐसे केसेस क्यों लगा रही हैं और कोर्ट से ऐसे सम्मन क्यों आ रहे हैं दोस्तों? दोस्तों, जब कंपनियां देख लेती हैं कि फोन कॉल से भी अब कुछ नहीं बन रहा, लोन रिकवरी एजेंट भी विजिट करके देख लिया है, उससे भी कुछ नहीं बन रहा, तो कंपनियां तरह तरह के पहले तो लीगल नोटिस भेजेंगी। उसके बाद फिर लोगों को डराने के लिए क्रिमिनल कोर्ट्स में धारा 316 और धारा 318 के तहत मुकदमा दर्ज करवा देती हैं। दोस्तों, धारा 316 धारा 420 आईपीसी तहत गिनी जाती है दोस्तों, धारा 318 406 यानी कि अमानत में खयानत। अब दोस्तों, मजे की बात ये देखिए कि प्री कॉग्निजेंस सम्मन आ रहे हैं दोस्तों, और लोग ऐसे सम्मन को देख के डरे जा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, ये प्री कॉग्निजेंस सम्मन ऐसे होते हैं, इन केसेस में कोई भी कोर्ट अलॉट नहीं होती। केस फाइल कर दिया, केस फाइल करने के बाद सम्मन कटवाकर लोन धारक को भेज दिए जाते हैं, ताकि लोन धारक देख के ये डर जाए कि यार भाई, कोर्ट से नोटिस आ गया है। अब दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, ऐसे कई सारे मामले हैं जहां पर कंपनियों ने पहले तो प्री कॉग्निजेंस केस दर्ज करवाए, धारा 316, धारा 318, और दोस्तों जब उनको ये लगने लग गया कि माननीय कोर्ट तो इसके ऊपर संज्ञान लेगी नहीं, तो केस वापस ले लिए। दोस्तों, ज्यादातर ऐसे केसेस में ऐसा ही होता है, क्योंकि दोस्तों ये काम सिर्फ लोन डिफॉल्टर्स को डराने के लिए किए जाते हैं कि भैया केस फाइल कर दो और उसको व्हाट्सएप की कॉपी उसको भेज दो लोन धारक को, वो डर जाएगा। लेकिन दोस्तों, माननीय कोर्ट्स को भी ये चीज पता है कि वित्तीय लेन देन का मामला क्रिमिनल केस में तब्दील नहीं हो सकता। दोस्तों, जब मामला कोर्ट के संज्ञान में पहुंचता है या पहुंचने से पहले कंपनी को यह एहसास हो जाता है कि इस मामले में अब आगे कोई कार्रवाई नहीं होगी,
तो कंपनियां ऐसे केसेस वापस ले लेती हैं और ये कह देती हैं कि भाई हम तो लोन धारक को एक समझौता करने का मौका दे रहे हैं। दोस्तों हमारे एक व्यूअर है जिनके साथ ऐसा ही हुआ। दोस्तों मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन दोस्तों आज से 2 साल पहले उनके ऊपर इसी तरीके का केस हुआ था और कंपनियों ने धारा 316, धारा 318 का जो केस उन पर क्रिमिनल केस किया था वो केस वापस ले लिया, क्योंकि दोस्तों कंपनियों को भी पता था कि इस केस के ऊपर अब कोई कार्रवाई माननीय कोर्ट नहीं करेगी। अब दोस्तों देखिए, फिर वही काम हुआ, फिर कंपनियों ने वही केस किया और दोस्तों फिर वापस लिया। तो दोस्तों आपको ये बात बताने का मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद ये था कि यदि आपको धारा 316, धारा 318 का कोई इस तरीके का सम्मन आ जाए तो आपको डरने की या घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप सीधा सीधा लोन कंपनियों को, जहां से आपने लोन लिया है, जिस कंपनी के थ्रू ये सम्मन आया है, आप उनको रिप्लाई कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। नोटिस के अंदर आप कानून को कोट करके बता सकते हैं कि भाई फलाने फलाने फैसले में माननीय सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था, तो ये केस जो आपने कर रखा है ये बिल्कुल भी मेंटेनेबल नहीं है। दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि इनसे डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है। हाँ दोस्तों, आर्बिट्रेशन और सेक्शन 25 इन केसेस में आपको सभी के सभी नोटिस का पालन करना होगा। टाइम टू टाइम जैसे जैसे इनके नोटिस आते रहते हैं, इनके नोटिस का रिप्लाई देते रहिए, चाहे एक आए चाहे 10 आए, चाहे कितनी बार आए, क्योंकि दोस्तों कंपनियां इंतजार में बैठी होती कि आप गलतियां करें और हम आपको वहीं पर दबोच लें। तो दोस्तों सेक्शन 25 रिकॉल हो या आर्बिट्रेशन का हो, इसमें आपने किसी भी तरीके की चूक नहीं करनी या ढिलाई नहीं बरतनी। दोस्तों जहां तक सवाल धारा 316, धारा 318 का ये जो सम्मन है, इससे आपको डरने की घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपके पक्ष में है। और दोस्तों लोन कंपनियां भी ये बखूबी जानती हैं कि हम ये जो कर रहे हैं ये सिर्फ आपको डराने के लिए कर रहे हैं। तो दोस्तों मेरा आपसे आग्रह है, मेरी विनती है, ऐसे सम्मन देख के आप मत डरिए, सिर्फ आप ठोस जवाब दीजिए उनको नोटिस के रूप में। अपने एडवोकेट को कहिए कि इसके संबंध में लोन कंपनी को एक ठोस जवाब दें। दोस्तों समस्या आपकी सुलझ जाएगी। दोस्तों बाकी प्रायर लीगल नोटिस तो आप देते ही रहिए। जिनके लोन डिफॉल्ट होने शुरू हुए हैं या हो चुके हैं या होने वाले हैं, वो प्रायर लीगल नोटिस जरूर से जरूर दें, ताकि इस तरीके की लिटिगेशन से वो लोग बचे रह सके। दोस्तों एक अच्छी फाउंडेशन तैयार हो सके, ताकि आगे की लड़ाई लड़ने में ये प्रायर लीगल नोटिस उनकी मदद कर सकें। और दोस्तों जिनको 3 महीने या 3 महीने से ऊपर हो गए हैं, उनको रिमाइंडर प्रायर लीगल नोटिस देना चाहिए। दोस्तों जब तक आपके पास पैसा नहीं है तब तक आपको ये काम करना ही पड़ेगा। दोस्तों यदि आप नोटिस को अवॉइड करेंगे या उनको नजरअंदाज करेंगे तो नतीजा फिर भगवान ही जाने। दोस्तों आई होप आपको मेरी धारा 316, धारा 318 वाली नोटिस के ऊपर बनाई गई एक वीडियो पसंद आई होगी, आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। दोस्तों आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा फैलाएं, ताकि लोग ऐसे सम्मन आने पर डरे नहीं, घबराए नहीं दोस्तों, और अपने लिए एक रास्ता ढूंढ सकें। दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।